ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है और दूसरी तरफ हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी है। पाकिस्तान को बड़े बेनिफिट्स हो रहे हैं इंडिया से जंग जीतने के बाद और लगता ही है कि पाकिस्तान में अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में बल्कि कुछ और इसके साथ जो जुड़े सेक्टर्स हैं उनमें भी आएगी। इस मौके पर फिर एक तहरीक आ रही है। आपको याद है 2013 में सीपैक आ रहा था। एक्चुअली मैं देखे नहीं, 2014 में धरना मैं देखे यहाँ तक नहीं बल्कि IMF से जब लोन की बात हो रही थी और उस वक्त भी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया जाए और IMF को कहा गया, खतूत लिखे गए, यहाँ तक हुआ। फिर सिविल नाफरमानी की बातें हुई। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरे चीफ जो हमारे चेयरमैन रेलवे हैं, मैंने उनको भेजा भी चीफ सेक्रेटरी KPK के पास कि जैसे बाकी सूबों में पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है और सूबों से मिल के कोऑर्डिनेशन से उनके जो ब्रांच रूट्स हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो आप भी उस पर शामिल हों। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सियासत करना चाहते या क्यों अपने जो असल इश्यूज हैं, देखें इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी का जो शिकार है वो है KPK और उस KPK के अंदर बलूचिस्तान में भी ये इशू है, वहां भी दहशतगर्दी है, लेकिन इस नौयत की नहीं है। जैसे DG ISPR ने कहा कि तकरीबन 4000 से जायद वाकयात जो KPK के अंदर हुए, वहां तो वजीर आला लड़ रहा है। मेरी पार्टी का नहीं है कि मैं उसको डिफेंड करूं, यहां वो तो लड़ रहा है, वो तो उस लड़ाई के खिलाफ जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ लड़ी जा रही है, जो दहशतगर्दी इसलिए की जा रही है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए, वो तो शेरों की तरह खड़ा होकर लड़ रहा है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। शेरों की तरह खड़ा होकर कौन लड़ रहा है? बलूचिस्तान का जो CM है वो ललकार रहे ना। हाँ वो तो नहीं, आप देखें अगर वो असेंबली में बात करता है, अगर टीवी पे बात करता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो वो अपने नजरिए के हवाले से क्रिस्टल क्लियर है। इसी तरीके से KPK के अंदर तो सबसे ज्यादा है दहशतगर्दी के वाकयात। और मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार ये कह चुका हूं कि उनको फोकस करना है अपने सूबे को, और सूबे में फोकस नहीं करेंगे तो वहां पे जो इस वक्त मंशियात की स्मगलिंग है, जो गाड़ियों की स्मगलिंग है, जो इस वक्त करप्शन की इंतहा है, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इन सबको किसने देखना है? सूबे का वजीर आला देखेगा ना, सूबे का गवर्नर तो नहीं देख सकता, सूबे का और कोई फोर्सेस का जिम्मेदार तो नहीं देख सकता। अब मुझे बताएं, आपको बनाया गया सूबे का वजीर आला लोगों की वेलफेयर के लिए, आप वहां से उठते हैं पंजाब में आ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो आप कहते हैं KPK में चले जाए, और करना क्या, और वहां से उठते हैं तो अडयाला जेल के बाहर मुजावर वाला किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं। और भाईजान आप अपने लोगों की वेलफेयर कब करेंगे? क्या KPK के लोगों का गुनाह है कि उसने तहरीक इंसाफ को वोट दिए? ये आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो मुसलसल बात हो रही है मीडिया पे भी और दूसरी जगहों पे भी कि लोग वोट कारकर्दगी पे नहीं देते, वो तो बयानिए पे देते हैं। तो बयानिया में देखे ना, अब तो ये इसका तो फिर यही मसला हो गया ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी एक्ट्रेस का या किसी भी, क्योंकि मैं सबसे पहले ऐसा कोई नाम लेता हूँ तो घर से मुझे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। एक्टर का नाम ले रहे हैं, एक्ट्रेस का नाम लें? नहीं, वो एक्टर के कहने पे लियाकत बाग भरा नहीं ना जाएगा। तो मकसद होते हैं ऐसे एक्टर। नहीं, मेरी बात मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सिर्फ अगर इसी म्यार को आपने देखना है तो फिर अल्लाह हाफिज़। फिर तो मैं समझता हूँ कि फिर तो मैंने नहीं देखना, लोग देखते हैं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। हमें 3 दफा उन्होंने मुंतखब किया सी भाईजान, मैं वही उन्हीं की हमदर्दी में बात कर रहा हूँ, उन्हीं की भैया उन्होंने अगर वोट दिया है तो क्या उनका ये कसूर है कि उनको एजुकेशन ना दी जाए? क्या ये आपको पता कि पेशावर यूनिवर्सिटी को जिसको लुक आफ्टर करना था सूबे ने, उन्होंने वो लोगों ने लिख के तमाम मसाजा ने दे दिया कि फेडरल गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर। नहीं, लेकिन वो वोट दोबारा देते हैं। आप कह रहे हैं उनका कसूर क्या? वो फिर अगले फिर देते हैं। ओहो, मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला? फिर दें, फिर यही असर होगा ना। वहां आज माल महफूज है, ना वहां जान महफूज है, ना इज्जत महफूज है वहां पे KPK के अंदर। मुझे ये बताएं, अगर इसलिए वोट देना है, वोट क्यों दिया जाता है हुक्मरानों को? हर हुक्मरान को, मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा, इसलिए कि आपकी जान भी महफूज हो, आपका माल भी महफूज हो, आपकी इज्जत भी महफूज हो, और फिर आपके लिए रोजगार फराहम किया जाए और आपको ऐसा माहौल फराहम किया जाए जहां के अंदर आप फल फूल सके। तो मुझे KPK के अंदर आप पूछे ना, उनके तर्जमान से पिछले दिनों मजाक बना हुआ था, वो रीडिंग हॉस्पिटल भी अपने खाते में लेकर जो गोरों ने बनाया था। मकसद बात करने का ये है कि इनको तो ये भी नहीं पता कि हमने कुछ किया भी है या नहीं किया। आप मुझे पूछेंगे तो पंजाब में हम हॉस्पिटल्स गिनना शुरू कर देंगे, आप हमें पूछेंगे तो हम ट्रांसपोर्ट गिनना शुरू कर देंगे, पानी के मनसूबे गिनना शुरू कर देंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मनसूबे, पिंडी में आज समा पे पूरी ट्रांसमिशन चली है। नाला लई के किनारे जो हालात हैं और आबादियों में
वहाँ जो गंद पड़ा हुआ है, और फिर वो जो 25 साल से मंसूबा है नाला लई के दोनों तरफ सड़क बनाने का 13-14 किलोमीटर की, वो हमारे आज पूरी ट्रांसमिशन चली है, अच्छी बात है समा पे। देखिए अगर वो चली है, देखिए मेरी तो बात, उसका भी तो कोई नहीं देखिए ना, आप देखिए ना, नाला लई वाली बात भी तो मैं उसको कहूँ नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत, आप ठीक कह रहे लोग कह रहे हैं कि कहाँ है, आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत कहाँ है, आए मैं आपको बताता हूँ कि पूरे पिंडी में तो नहीं नजर आती। पूरे कल हम में परसों मैं गया था एक तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल पिंडी के मॉल रोड पे, और वहां से वापस गलत साइड पे मुड़ गया, और मैं पीछे से आया हूँ, मुझे इलाका नहीं, लेकिन आके निकला हूँ मैं इधर मरी रोड पे जहाँ से सड़क इस्लामाबाद आती है, गोलवाड़ा मोड़ के पास। इतनी गंदी टूटी हुई रोड है, गटर उबल रहे हैं, गंद पड़ा हुआ है वहाँ पिंडी में। पिंडी में नहीं सर, मैं पता नहीं वो कौन सी जगह, कासिम मार्केट से अंदर सड़क पीछे आती है, कैंट का एरिया, तो पिंडी तो है ना। नहीं सुन लेना, तो कैंट के एरिया में नहीं मेरी बात, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना सर, आप रावलपिंडी सिटी में आए, मैं आपको जो चीजें करने नाला लई, नाला लई जो आज दिखाया हमने ना, उसमें RIC का जिक्र भी करें, RIU का भी जिक्र करें, सफाई का जिक्र करें। रात 12 बजे भी आपको सेटेड टाउन डोक, कालाखान डोक, खब्बा में गार्बेज नहीं मिलेगा, आपको बसेस मिलेंगी, आपको इलेक्ट्रिक बसेस रात को 12 बजे भी, रात को 12 बजे भी आपको गार्बेज। उस सड़क पे बस चल रही है, वो जो कैंटोनमेंट की आप बात करें, बस वो बसें, लेकिन सड़क टूटी हुई है, गटर उबल रहा है। 85 बसें दी हैं, 85 CM ने बसें दी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस दी हैं, मेट्रो चल रही है, नए हॉस्पिटल्स हैं, पुराने हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो गए हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, किसी जगह कोई इशू नहीं है। नाला लई का बताएं, सड़क नाला लई का मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार है, ठीक है। उसमें पंजाब हुकूमत ने नाला बना हुआ है, वाकई नाला बना हुआ है, यू आर राइट। और उसके ऊपर मुझे चाहिए पंजाब हुकूमत को कि जैसे अभी हम TB हॉस्पिटल जो 2004 का मंसूबा था, उसमें CM साहिबा ने जो है वो 7 अरब रुपए का टेंडरिंग जो है नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। इसी तरीके से हॉस्पिटल ये जो पुराने 2004 में जो इफ्तिताह किया गया था, जिसमें याद होगा मेरे, ये है अस्कर माल पे, अच्छा ठीक है। और उसको, उस मंसूबे को रिवाइव किया है, उस मंसूबे को फंडिंग की है CM ने। 1000 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यानी उसमें कामों के हवाले से तो ये जो रोड का नई वाला है, ये आप कह रहे हैं कि नई वाला मंसूबा जो है वो अभी ताखीर का शिकार है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर, हम भी कह रहे हैं, वो भी सुन रहे होंगे, उसके ऊपर भी जल्द से जल्द जो है वो काम किया जाए, ताकि ये, लेकिन पिंडी के हालात को इतने नहीं पिंडी के हालात बहुत अच्छे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा सर। पिंडी के हॉस्पिटल, हेल्थ, चलें आप, पिंडी की एजुकेशन नहीं। अब सार भाई आप किसी दिन मेरे साथ चले ना, आप हम दोनों, मैं अकेला गया हूं तो ये हाल हुआ। नहीं मेरे साथ आपके एक दोस्त थे, वैसे देखिए मेरी बात, आपके एक दोस्त थे, उनकी बड़ी गाड़ी ना होती तो हम तो वहां फंस गए थे। दूसरी बात एक ज़हन में रखें कि इस वक्त जो लोड है ना, आपको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाली जगह है, कचहरी चौक जिसे कहते हैं, वो बन रहा है। उसकी वजह से ट्रैफिक का लोड पूरे पेशावर, मैं तो उधर नहीं, मैं ट्रैफिक के लोड की बात, ट्रैफिक लोड, मुझे ये बताएं कितनी आबादी है पिंडी की? तब जो हमारे अपने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मेरा ख्याल होगी 14 लाख के करीब। नहीं पूरे पिंडी की, पूरे पिंडी की तो मैं नहीं आइडिया लगा सकता, लेकिन 7.5 लाख तो होगी पूरे पिंडी की। 30-35 लाख आबादी, 30-35 लाख होगी, ठीक है। अब उसमें 3 हॉस्पिटल सिर्फ सरकारी जी, 3 सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हैं, नहीं 3 जनरल हॉस्पिटल्स हैं। नहीं सर, नहीं 3 नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं इनमें। एक DHQ है, एक DHQ है। मेरी बात सुने, तहसील हेडक्वार्टर्स में सारे हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो चुके हैं, सुन लें। उसके बाद कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है मरीब के अंदर, कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। हमारे यहाँ 2 नए हॉस्पिटल, मैं शहर की बात करूं, मैं शहर में, तो फिर शहर की बात कर रहे हैं, तो शहर में एक DHQ है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने लगा है स्पेशलाइजेशन के है ना, जनरल हॉस्पिटल। सुने बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल सारा नया बन गया, ठीक है। DHQ हॉस्पिटल, तो अब शहर के अंदर और हॉस्पिटल ही बनाते जाना, 30-35 लाख लोगों के लिए नहीं। तो वो THQ है ना, तहसील हेडक्वार्टर है ना, गुजरखान में भी है आपका, वो तो अलग आबादी होगी ना। मैं सिर्फ यूनियन काउंसिल कितनी है यहाँ पे? सर मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि मेरी आबादी की, अगर आप 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कि मुझे बताएं आपकी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या है। नहीं मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा, वो है शहर की बात कर रहा हूं। शहर की 14 लाख आबादी है ना, उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे ना हम, कि 14 लाख आबादी है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए 35 लाख आबादी, आप कह रहे हैं 40 लाख आबादी होगी, चलें 30 पिछले 40 लाख आबादी के अंदर तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल अपलिफ्ट हो चुके हैं।
तमाम एक मरी के अंदर कार्डिक हॉस्पिटल बन चुका है। टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है। टेक्सला वाह में 500 बेड का हॉस्पिटल है। और हमारे पास तो हेल्थ, एजुकेशन और ये सफाई का निज़ाम, इन सारों में अबसार आलम साहब ट्रांसपोर्टेशन में कोई मुकाबला नहीं है हमारा। कोई हमारी जो RIC है 40% आपके KPK से लोग आते हैं। 40% आपका होली फैमिली हॉस्पिटल जो है KP से आते लोग, KP से जाए रिकॉर्ड निकलवाएं। आप डेटा में दे दें, आप डेटा दे जी मैं दूंगा। मैं मतलब आप कह रहे हैं 100 मरीज आते हैं तो उसमें से 40 जो है KPK से, हम उसको एंटरटेन करते हैं। उसके अलावा जो 20-30% है, सुन ले जरा, वो हज़ारा से हैं, आपके कश्मीर से, हज़ारा भी KP का ही सर। हाँ KP के कश्मीर से हैं, और बाकी अपना जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, चकवाल है, अटक है, सारे उधर से भी आते हैं। लेकिन KPK से 40% आते हैं सिर्फ RIC में। बाकी होली फैमिली में जो आते हैं या बाकी हॉस्पिटल्स में जो आते हैं वो डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आज एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, KP के जो नुमाइंदे हैं पॉलिटिकल और दूसरे लोग, क्या बात हुई उस मीटिंग में? और जिस वक्त सुहेल अफरीदी वहाँ गए हुए कराची, PM इन लोगों से मिल रहे हैं और साथ ये बातें हो रही है कि कोई गवर्नर राज आ रहा है KP में, क्या ये दुरुस्त है? पहली बात है, जो मीटिंग हुई है मुझे तो उसकी कोई खदो खाल का नहीं मालूम, ना मुझे उन्होंने बताया कि क्या मीटिंग में बात हुई है, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि गवर्नर राज लगना होगा तो मीटिंग यहाँ बैठ के थोड़ी की जाएगी, गवर्नर राज लगाएं या ना लगाएं। नहीं तो एक पॉलिटिकल व्यू तो ले सकते हैं। लेकिन उसमें पार्टी के, मैं जो समझता हूँ कि पार्टी के हवाले से डिस्कशन हुई होगी कि सिर्फ पार्टी के लोग नहीं थे, और पार्टियों के भी थे, और यही कह रहे हैं कि वहां पे काम नहीं हो रहा KP में। नहीं, काम तो हुकूमत नहीं सही तरह चल रही, तो है ही नहीं वहां पे, चल सही वाली तो बात ही नहीं है। वहां पे हुकूमत चल ही नहीं रही। देखिए वहां पे जो कुछ हो रहा है, फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया जा रहा है अबसार आलम साहब। मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बारहा कह चुका हूं, मेरा स्टांस तो डेली चेंज नहीं होगा ना। मैं तो वो बात आपसे कर रहा हूं, देखिए वहां पे ये जो ख्वारिज हैं जो इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं, वो क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? वो इसलिए फिर रहे हैं कि आपने लोकल्स को कह दिया कि आपने इनको कुछ नहीं कहना, और उनको कह दिया आपने लोकल्स को कुछ नहीं कहना, और ये हमला करेंगे किस पे? फौज पे। लोकल्स को वो तो मार रहे हैं, लोकल्स को, वो तो वाना कैडेट कॉलेज में घुस गए। तो फिर ये पता होना चाहिए। नहीं, वो घुस गए थे ना, यही तो हम कहते हैं कि ये बचेगा कोई नहीं ना। लेकिन ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो जो बात की गई ना, देखें बात ये, मैं नहीं कहता किसी पे हमला हो, मैं नहीं कहता, मैं तो किसी पे, अपने दुश्मन पे भी मैं तसव्वुर नहीं करता कि हमला हो।